वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुना वैष्णवस्य श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ निततं सजीवम् साद्येतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादेन सहगणललिता श्रीविशाखा नित्यास्य ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदातिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदानाय कृष्णं प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गरत्विषे नमो नमो। नमो ब्रह्मण देवाय गुरुब्रह्मणाय हितायस्य जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण सूर्य समाहाया माया अंधकार जहाँ कृष्ण तहाँ नाही माया अधिकार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद जय
जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्ण द्रौपायनं वन्दे पृथासुतं कृष्ण वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जं पव्रजन्त मनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रेति तनया तया तरभोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत महात्मा पंचम अध्याय धुंधुकारी प्रेत जमनी प्राप्ति एवं सेथिरु उद्धार। काली आमे गोकर्ण उपाख्यान प्रारंभ करथिले। आज आमर पंचम अध्याय पंचम दिवस भागवत महात्मार पंचम दिवस पंचम अध्याय। यही अध्याय रे धुंधुकारी प्रेत जमनी किमती प्राप्त हला एवं सेथिरु गोकर्ण तांको किपर उद्धार कले से विषय आज आमे कथा रखिबा। सुतोवाच पितर्जु परतेन जननी पीड़िता भृशं क्वं चित तितिष्ठ ब्रूहि अनिश्येलतया न चेत। पितर्जु परते तेन जननी पीड़िता भृशं क्वदीतं तिष्ठति ब्रूहि अनिश्येलतया न चेत। से सुतमुनि कही चले, हे सौनक, पिता बण को चलीला परे दिने धुंधुकारी ता माँ को बहुत मारपिटी कहला, टंका पैसा क्यों रखुचु कह, नहीं तो ज्वलंत काठरे पिटी पिटी तते साबाड़ करदेवी। धुंधुकारी तो बहुत दुष्ट हो जाइथिला, बेश्यासक्त हो जाइथिला, जुआड़ी हो जाइथिला। जेते सबु धन संपत्ति बापांकर थिला सबु नष्ट भष्ट करी बासन कोसन बिकी देला सब। तेणुकर पिता तारी दुखरे दुखित होई से कहले जीवन मु हारी देवी। से आत्मदेव दिन जंगल भितर को जाइथिले आत्महत्या करिया पे। आत्महत्या पे कह भी जाइथिले ना पुत्र नाही निसंतान बोले आत्महत्या करिया पे जाइथिले। फिर आज से आत्महत्या करिया पे जाउछन कौन भी जाउछन ना तार उल्टा। ना पुत्र नाही बोले आत्महत्या करिया जाइथिले, आज पुत्र अछि बोले आत्महत्या करिया पे जंगल को बाहरछन। बाहला परे आत्मदेव जंगल को चली गले। जंगल पर धुंधुकारी घरे तार माँ धुंधुली खाली अच्छी। धुंधुली की दिने से बहुत मारपिट कला, कहला बाबा मोर बहुत धन संपत्ति रखिछंती, तू सबू तार ठिकाना जानिछु, मते तार ठीक जागा कह, कोड रखिछु सब मते सत सत कह, न कहू जे तो पिटी पिटी मारिदेवी आ तो पार्टी रे निया रढ़ पुरी देवी। एते कष्ट ताको देला।
इति तद्वाक्येशं त्रासाद्य मन्या पुत्र दुःखतः कृते पातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनं गता। ତେଣୁକରି ପୁଅର ଏହିପରି କଷ୍ଟ ସହି ଧୁନ୍ଦୁଲି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କୋଉ ପାପ କରିଥିଲି ଏପରି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ମୋତେ ଦେଲ, ମୋର ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ନୁହଁ, ମୋ ଭଉଣୀର ସନ୍ତାନ, ଭଉଣୀର ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲି, ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆର ମୋ ନାଁ ଅନୁସାରେ ତାର ନାମକରଣ କଲି। ଆଜି ସେଇ ପୁତ୍ର ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦଉଛି, ମାରପିଟ କରୁଛି, ସେସବୁ କହୁଛି ତ ପାଟିରେ ନିଆଁ ରଢ଼ କରିଦେବି। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ସେଦିନ ରାତିରେ ଧୁନ୍ଦୁଲି ଯାଇ ନିଜ ବାଡ଼ି ପଟରେ ଥିବା କୂଅରେ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ପୁଅର ଏପରି ଧମକରେ ଭୀତଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମା ଧୁନ୍ଦୁଲି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଓ ସେଇଦିନ ରାତିରେ କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାଥମ୍ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାଥମ୍ ନିର୍ଗତ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥିତଃ न दुःखं न सुखं तस्य न बैरी नापि बान्धव। गोकर्ण देखिला पिता जंगल को चलीगले सन्यास नहीं तपस्या करने। माँ मोर भाईर दुख सही न पारि, तार अत्याचार सही न पारि आज आत्महत्या करदेला। तापर धुंदुली आउ तो तार कही ना सी मो पर अत्याचार आरंभ कर। तेणुक बुद्धिमान सी तो गोकर्ण बहुत बुद्धिमान थे, सी कहले ठीक अच्छी, सी अत्याचार करने पूर्व मैं स्थान छाड़ी जावाक हम शेष कर। तेणुक दिने जा भाई की कहला भाई मो मन हो तीर्थ भ्रमण करने, जदि आपण अनुमति देवे ताले मो तीर्थ को जीवी। गोकर्ण तो कहला ठीक अच्छी तू जा, बापा तो गले, माँ तो काली मरला, आ तू मो पाखे कहू कम भी, काले मो पाखे मत कि साहाଯ୍य करा पड़ो, तेणुक तू तोर जा। तेणुक भाई कहला गोकर्ण कहला नाई भाई सेमती नहीं, मोर मन हो तीर्थ करने जीवी। तापर गोकर्ण धुंधुकारी तो अनुमति देला तू जा। तो धुंधुकार अनुमति शुणी गोकर्ण बहुत खुशी हो गले। तापर सी कौन कले ना से तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रा बाहरी गले। ये सब घटना घटीगला। ए गोकर्ण मन में दुख है, बापा चलीगले, माँ मरीगला, से मन में बहुत दुख कि सुख है नहीं, से दुख सुख कला नहीं, कारण सी जोगनिष्ठ थे। सी भाविला संसार कई कारण नुहति, निजर कर्म अनुसार भोगती फल। तेणुक बापार कर्म अनुसार बापा तो पुत्र चाहू नथिले, बापा तो पुत्र चाहूले, सन्यासी पुत्र चाहू नथिले। तेणु बापा जिद कर पुत्र आनी से कुपुत्र आज तुम कष्ट देछि। जो पुत्र पाइबा से दिने जंगल को जाइए आत्महत्या करने, से पुत्र कष्ट सही न पारि सी आज जाइए फिर आत्महत्या करने। से आत्महत्या कर देलापर गोकर्ण तो बुझे देते, से सन्यास कहले। तार माँ राति कुआरे पड़ी मरीगला। तेणुक जोगनिष्ठ गोकर्ण थे, तांकर मित्र बोली कहीं नथिले कि शत्रु बोली कहीं नथिले, समस्त समान भावुले। तेणु चाला करी से धुंधुकार तो अनुमति तीर्थ जावाई बाहरी पड़े। से तीर्थ यात्रा चली गले। धुंधुकारी गृहे तिष्ठ पंचपन्ना बधुवृतः अत्युग्र कर्मकर्ता च तत्पोषेण विमूढ़ा। तापर धुंधुकारी कहला एकुटिया घर रहीगला, कई किसी कहया नहीं, मन इच्छा घर मुरबी, धन संपत्ति जहाँ सब सारी देती, बेश्यासक्त हो जाती। तेणुक 5 जन बेश्या को आनी घरे रखिले। स्त्री स्वभाव कौन जे विवाहित स्त्री स्वामीर सब समय मंगल चाहे, जी अविवाहित स्त्री बेश्या से सब समय तार ग्राहक केमती पैसा दब, तो पैसा दब, सी मरु सर तार के चिंता ना। तेणु बेश्या मान दिन को दिन बहुत गोटे डिमांड बढ़ी चलला। किए कहला मोर सुना दरकार, किए कहला मोर हीरा दरकार, किए कहला मोर शाढ़ी दरकार, किए कहला मुझे भल खाइबी, किए कहला मुझे भल पिंधिबी, किए कहला भल बुलबी। एत सब बेश्या मान डिमांड बढ़ला। धुंधुकारी चोर विद्या धारण करने चेष्टा कला। एपटे धुंधुकारी 5 जन बेश्या धरी घर रहा, से भोग सामग्री जोगाई देवा चिंतार तार बुद्धि संपूर्ण भ्रष्ट हो गला। फल से नाना प्रकार कुकर्म लिप्त रहा। बेश्या मान संतुष्ट करने से नाना प्रकार कुकर्म लिप्त रहा। एकदा क्लटास्तास्तु भूषण्या नाभिलिप्लवः तदर्थम निर्गत गणावहात कामंधो मृत्युम स्मरम। दिने कुलटा माने बेश्या माने कहले मोर सुना दरकार, रूपा दरकार, तुम्हें आणिक हमको दियो, तुम्हें चोरी कर, डकायत कर, आम किसी जानू, तुम्हें आम शरीर को उपयोग कर, मीनसी तुम्हें आमर डिमांड पूर्ण कर, तेणुक तुम्हें आमको दियो।
ତେଣୁକରି ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ତ ବେଶ୍ୟା ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ଦିନେ ସେ ବେଶ୍ୟାମାନେ ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ମାଗିଲେ। ସେ ତ କାମ ବାସନାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ତାର କେବେ ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉନଥିଲା। ସେ ମରିଯିବାକୁ ଚୋରି କରିବ, ରାଜା ଧରିବେ, ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ମୁକ୍ତି ତା ଫାଶୀ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା ନା ତେଣୁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବହୁ ବିତଚୟଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ରାତ୍ରौ ନାର୍ଯ୍ୟୋ ବିଚାରୟଂ ଚୌର୍ଯ୍ୟଂ କରୋତସ୍ୟ ନିତ୍ୟ ମତେ ରାଜା ଗ୍ରହୀଷ୍ୟତି। ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା। ବହୁ ଚିତଚୟଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ରାତ୍ରौ ନାର୍ଯ୍ୟୋ ବିଚାରୟନ୍, ସେ ରାତ୍ରରେ ବିଚାର କଲା। ଚୌର୍ଯ୍ୟଂ ଚୋରି କରିବି, କରୋତସ୍ୟ କରିବି, ନିତ୍ୟ ମତ ରାଜା ଗ୍ରହୀଷ୍ୟତି। ଏତେ ସେ ଚିନ୍ତା କଣ କଲା ନା ସେଠୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଧନଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରି ଆଣି ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ ନା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତ୍ୟାର କେବେ ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେଠୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଧନଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରେଇ ଆଣି ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଲୁଗାପଟା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେଲା। ଯତସ୍ତତସ୍ୟ ଶ୍ରୋହୃତ୍ୟଂ ଜୀବିତଂ ବେଶ୍ୟଂ ପୁନର୍ଗତଃ ତାଭ୍ୟୋ ଯଛତ ସୁବସ୍ତ୍ରାଣି ଭୂଷଣାନି କିୟନ୍ତି ଚ। ସେ ଏଇଠୁ ସେଠୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିଲା। ସେ ଆଣିକି ବେଶ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଲା। ମାତ୍ର ବେଶ୍ୟା ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ଏତିକି ହବନି, ଆମକୁ ଆହୁରି ଦରକାର। ତାପରେ ସେ କଣ କଲା ନା ବହୁ ବିତଚୟଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ରାତ୍ରୋ ନାର୍ଯ୍ୟୋ ବିଚାରୟନ୍ ଚୌର୍ଯ୍ୟଂ କରୋତସ୍ୟ ନିତ୍ୟମତୋ ରାଜା ଗ୍ରହୀଷ୍ୟତି। ଏତେ ସେ ସେବୁଠୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଧନଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରାଇକି ଆଣି ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଲୁଗାପଟା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେଲା। ଏତେ ସବୁ ଚୋରି ମାଲ ଦେଖି ରାତିରେ ବେଶ୍ୟାମାନେ ବିଚାର କଲେ। ସେ ରାଜା ଘରେ ଚୋରି କଲା। ଏଇ ତ ବହୁ ଦିନ ଚୋରି କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲା, 5 ଜଣ ବେଶ୍ୟା ମିଳିମିଶି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଇଏ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି କୋଉଠୁ ଆଣିଲା? ସବୁଦିନ ତ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ଆଣୁଥିଲା, ଆଜି କଣ ଏତେ ପୁଳା ବଡ ଶିକାର? ସିଏ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି କୋଉଠୁ ଆଣିଛି? ନା ଆଜି ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାହା ବଡ ଘରେ ପଶିଛି। ବଡ ଘର କିଏ? ନା ରାଜା ଘରେ ପଶିଛି। ତେଣୁକରି ବେଶ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଏତେ ଗୁଡେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛି, ସେ ବେଶ୍ୟାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜି ସିଏ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିଛି, କାଲି ସକାଳୁ ରାଜା ତାକୁ ଖୋଜିବେ, ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ଚୋରି ନେଲା। ରାଜାଙ୍କର ଲୋକ ଆସି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିବେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଚୋରି କରିଛି। ତେଣୁକରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନେବେ, ଆମକୁ ବି ବାନ୍ଧିକିରି ନେବେ, ଧୁନ୍ଧୁକାରୀକି ନେଇକିରି ଶୂଳିରେ ଚଢେଇବେ, ଫାଶୀ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ରାତିରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ନିହତ୍ୟେନ ଗୃହୀତାର୍ଥଂ ଯସ୍ୟାମ ଯତ୍ର ଭୂତ୍ରଚିତ ଇତି ତା ନିଶ୍ଚୟଂ କୃତ୍ୱା ସୁପ୍ତଂ ସମ୍ବଧ୍ୟ ରଶ୍ମିଭିଃ। ଏଇଟାକୁ ମାରି ଆମେ ଏସବୁ ଧନଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ପଳାଇ ଯିବା। ଏପରି ସ୍ଥିର କରି ସେମାନେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀକି ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ତା ଗଳାରେ ଦଉଡ଼ି ଭିଡ଼ି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ନ ମରିବାରୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ନିହତ୍ୟେନ ଗୃହୀତାର୍ଥଂ ଯସ୍ୟାମ ଯତ୍ର କୁତ୍ରଚିତ ଇତି ତୋ ନିଶ୍ଚୟଂ କୃତ୍ୱା ସୁପ୍ତଂ ସମ୍ବଧ୍ୟ ରଶ୍ମିଭିଃ ପାଶଂ କଣ୍ଠେ ନିଧାୟାସ୍ୟ ତନ୍ୟତ୍ୟୁମୁପଚକ୍ରମୁଃ ତ୍ୱରିतं ଚ ମମାରୌଷौ ଚିନ୍ତାଯୁକ୍ତ ସଦା ଭବ। ବେଶ୍ୟାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଇଏ ଆଜି ଏତେ ଚୋରି କରିଛି, କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ରାଜାକୁ ଧରି ନେବେ। ରାଜା ଯଦି ଧରି ନେବେ ତାକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ତ ଦେବେ, ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଚୋରି କରିଛି, ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ ନେଇ ରାଜା ପଳାଇବେ। ଇଏ ତ ମରିବ, ଇଏ ମଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ରାଜା ବି ବାନ୍ଧି ନେବ, ଆମକୁ ବି ମାରିବ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ତ ଦିନେ ଦିନେ କାଲି ମରିବ, କାଲି ମରିବ କଣ ବି ଆଜି ଆକୁ ରାତିରେ ମାରିଦେବା। ଏହି ଚିନ୍ତା କରି 5 ଜଣ ବେଶ୍ୟା ଧୁନ୍ଧୁକାରୀକି ଗଣ୍ଠିରେ ରଶି ଲଗେଇ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମାତ୍ର ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଏତେ ପାପୀ ଥିଲା, ମରିବାକୁ ମାନେ ମରଣ ତା ପାଖକୁ ବି ଆସୁନଥିଲା, ଏତେ ପାପୀ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏତେ ପାପୀ ଯେ ମରୁନି, ରଶି ଲଗେଇ 5 ଜଣ ଟାଣୁଛୁ, ହେଲେ ବି ଧୁନ୍ଧୁକାରୀର
जीवन छाड़ुनी से कौन कले ना जलंता निया खंडाणी ता पाटी रे पुरेकिरी मारी देले। तत्तंगर समूहास्य तन्मुखे ही विचिक्षुपु अग्नि ज्वाला तो दुखेन व्याकुल निधनम गता। से शेषको से पार्टी में रढ़ निआ भर्ती करदेले फल से निआरे पोड़ी हो छटपोड़ी मरीगला। धुंधुकारी की 5 जन बेसिया रसी लगे तंटी चिपी मार चेष्टा कले हेले सी मलानी एते पापी पाप कर जीवन भर जे मृत्यु भी पाखु आसुनी तापर से चिंता कले ये महापापी तेणुक एमती मरबनी तेणुक आम रढ़ निआ लगे पार्टी रढ़ निआ लगे मारिदेवा। तेणुक 5 जन बेसिया मिसी पार्टी रढ़ निआ पर मारिदेले। तेणुक एम कौन शिक्षा मिले बेश्या मान सांगे मिलमिश रही से मीठा मीठा मधुर मधुर कथा कहे जेदिन जाए तांकर पैसा पकेट को पैसा जाऊँ जो दिन पैसा दियानी आबम जदि बेसी पैसा देदेल से भावे ये तो बेसी पैसा देलानी आ तो ये देवनी तेणुक खत्म। तेणुक नारी बहुत डेंजर तेणु नारी ठू 100 हाथ दूर रहा दरकार। तेणुक यही 5 जन बेश्या धुंधुकार एते संपत्ति सब नहीं एते राजा संपत्ति सब नौकरी हेले भी मन टे दया माया नहीं भारी निष्ठुर। तेणुक सी राति मारी गात खोली पोती देले। तदेहम मूर्छाग्रते प्रायः साहसिका स्त्री न ज्ञातं तदरहस्यं तो केन पादं तथैव च केन पापीदं तथैव च। बेसमें गोटे बड़ गात पकाई पोती देले। सतरे स्त्री माने प्रायतः बड़ दुस्साहसी से दुष्कर्म विषय अन्य कहीं जानी पारिले नहीं। राताराती खत्म राताराती गात खोली पोतम। तबरे कहला लोके हे पृष्ठा वदन्ति स्वं दूरं जातः प्रियो हि नः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् विदितलोभ विकर्षितः। से मने मने कथा बोले निज निज भितर कथा हेले अरे सकाळु तो आमर साई पड़ोसी लोक पचारे तुम्हारा प्रियतम धुंधुकारी कहाँ गया किधर गया कहीं देखा नहीं जा रहा है। बेश्या मान कहले गोटे प्लान करवा सकाळु जो आम साई पड़ोसी लोक पचारे धुंधुकारी विषय आम कहवा आम प्रियतम को बेसी लोभ लगिला ए धन संपत्ति संतुष्ट हेले नहीं। तेणुक धन संपत्ति बहुत धन संपत्ति अर्जन रोजगार करने निमंते से दूर देश को चली जाइछन्ति। से फेरु फेरु प्राय वर्षे एमती कहीदेवा ये विचार कर से धुंधुकारी की पोती देले। सकाल यह कह बोली चिंता कले। धुंधुकारी कुआड़े गला बोली लोके पचार से कहले आम प्रियतम टंका पैसा लोभरे एथर कौन दूर स्थान को चली जाइछन्ति फेरला बेल को वर्षे खंडे लगी जीव। स्त्रीणं चैव तु विश्वासं दृष्टानं काय यद बुधः विश्वासे जद हस्ति तो मूढ़ स दुखै परिभूयेत्। बुद्धिमान पुरुष दुष्टा नारी को कदापि विश्वास करने उचित नहीं। जो मूर्ख सेपरी नारी को विश्वास करे ताको दुख ही भोगवा पड़ो। तेणुक जो मैंने बुद्धिमान पुरुष यहीपरि नारी को विश्वास करने उचित नहीं तांको दूर रहा भल। जे नारी प्रेम रे पड़ो नारी की विश्वास कर सी धुंधुकारी अवस्था ही भोग। नारी माने भारी दुस्साहसी सी केतल क्या मारे तार किसी ठिकाना ना। तेणुक हे सज्जन नारी मायारू बेश्या मायारू दूरे रहा ही सब ठीक। सुधामयं बचेजासं कामिनं रसवर्धनं हृदयं क्षीरधाराधं प्रिय क्यों माम जोषितम्। बढ़िया बढ़िया मधुर मधुर वचन कहिबे। सुधामयम बचेजासम मधुर वचन कहिबे। काम बासना रे बांधी रखिदेवे रसवर्धन करदेवे। हृदय क्षुर धरिबे। हृदय रे क्षुर क्षुर माने कौन ना रेजर माने ब्लेड धरिकी प्रिय को ताको पारिदेवे। स्त्री मान स्वभाव। तेणुक से वचन अमृत परि लागे मीठा मीठा कथा लगे। कामुका पुरुष हृदय से रस संचार कर दियंती किंतु सेमान हृदय क्षुर धार पर तीक्ष्ण होता है। हृदय भारी कठोर दया माया किसी नहीं। एपरी स्त्री माने केबे
कौन क्या प्रेम करती कदापि नुह धुंधुकारी की जेपरी प्रेम करुले 5 जन बेश्या ठीक स्त्री माने एपरी प्रेम करती मधुर वचन कामासक्त चेहरा आ हृदय को देखी जी हृदय भीतर परीक्षण कर सी ध्वंसन करदे हृदय हूँ तीक्ष्ण क्षीरधार परी तेणुक साधुजन ये धुंधुकारी बेश्या धुंधुकारी जेपरी बेश्या मान मारिदेले तेणुक बेश्या मान ठारू दूरे रुहतु श्रोहित्य बीतम जाता उलटा बहु भूर्तुका धुंधुकारी बबुवात महान प्रेत कुर्कमंच धुंधुकार आत्मा बेश्या मान जेपरी छटपट कर मारिले से बेश्यार आत्मा धुंधुकार आत्मा मला परी विराट बड़ प्रेत हो गला भीषण प्रेत हो गला तेणु तार जो मैंने आत्महत्या करती जो मानू असहाय भाव मारी दि जाए से माने मरला परे प्रेत हो जाती तेणुक धुंधुकारी बड़ प्रेत हो गला से बेश्या मानकर धुंधुकारी पर अनेक कारागार सांग थिले तेणु से सकल संपत्ति धरी सेठर पलै गले और धुंधुकारी निजर कुकर्म हेतु भयंकर प्रेत हो गला कौन है बेशी मैंने 2-4 दिन रहा साई पड़ोसा लोक सब बुझासुझा कला धीरे धीरे धन संपत्ति धरिकी छू मारे तापर जो बेश्या मैंने मारिदे धुंधुकारी की धुंधुकारी गोटे विराट प्रेत हो गला बात्यारूपधर नित्यम धावतम दश दिशो अंतरम शीत सीता तप परिक्लिष्ट निराहारः पिपासितः बात्यारूपधरो नित्यं धावन 10 दिशोऽन्तरं शीतताप परिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः तेणुक साधुजन जीवन काल भितर बहुत गुड़े पाप हम पाप हेले प्रेत जोनि प्राप्त हम प्रेत जोनि प्राप्त हेले कौन हम ना ता शरीर बात्या रूप धारण कर अशरीरी शरीर हो तार कि शरीर रही केतल बात्या रूप धारण कर फेरे इधर उधर 10 दिग दौड़ी कौन जगह शांति मिलनी ये 10 दिग से दौड़ी आउ कौन हम जो शीत हम तो बहुत कष्ट हम रुद्र सूर्यंकर तापर बहुत कष्ट पाइब तापर कौन हम निराहार खाद्य कौटी मिलनी बहुत शोष लगे तेणुक हे साधुजन जीवन काल भितर पाप कम करतु जदि पाप करेंगे निश्चय धुंधुकारी भाया विराट बड़ प्रेत हे प्रेत से किमती हे ना से बात्या रूप धरी सर्वदा 10 दिगरे घूरी बुलिला धुंधुकारी घूरीला बात्या रूप पवन हरी घूरीला शीत ग्रीष्म संतप्त होला शीत हेले तो बहुत कष्ट हुए खरा हेले बहुत कष्ट हुए भोक शोष व्याकुल हो हाय रे दैव हाय रे दैव बोली चित्कार करुता हे भगवान कौन करी बहुत चित्कार करुता किंतु ताकू केबे कौनटार आश्रय मिलु न थाए किछ दिन भितर गोकर्ण लोक ठारो धुंधुकार मृत्यु संवाद शुणा पाइले कही ना बात्य रूप धरला भोग शीशा धरला हा विधाता कौन करी कौन जगह स्थिर हो रही पार्लानी लोक पाप कम करंतु प्रभु पाप कम कले बात्या माने प्रेत रूप धारण करबनी न लभे शरणम क्वापी हा दैवेति मुहुर्वदन कियत कालेन गोकर्ण मृतं लोकादबुध्यत माने सी कौन जगह शरण देलेनी आश्रय कौ जगह पाई पारनी तेणुक इधर उधर घूरी बुलिला तापर गोकर्ण तो जगनिष्ठ पुरुष तीर्थ करी कौन प्रकार ज्ञात है जे तांकर बड़ भाई धुंधुकारी इह लीला संवरण कर बेश्य माने मिसिकी मारी तो गोकर्ण चिंता कले मो भाईर तो कई नहांती बापा तो मरीगले बापा तो सन्यासी नहीं गले से जंगल में भगवान प्रीति कले भगवान को प्यार हो गले माता तो कुआं पड़े आत्महत्या करदेला तेणुक से अनाथ धुंधुकारी गोकर्ण तो सिद्ध पुरुष तेणुक मन तार दया है जहा हो मो भाई तो एत पाप कर जीवन काल भितर से निश्चय गोटे प्रेत हो जाए प्रेत उद्धार करने से जहाँ शुणी जाकि गया श्राद्ध कला
गया श्राद्ध कला जोड़े जो जगह जाए तीर्थ स्थान रे ता भाई पे किसी पिंड दान करे एमती पिंड दान करुथाए। किछि दिन पर गोकर्ण निज गाँ को निज घर को फेरी आसिला। गोकर्ण भाविला सी तो अनाथ इदे तेरे गुरुथिव तेणु गया श्राद्ध कले आ जो जगह जाती से जगह किसी श्राद्ध दियंती। गोकर्ण भाविले धुंधुकारी विचार अनाथ बोली जानी से तार आत्मार शांति पाई गया श्राद्ध कले। ता छड़ा से जो जो तीर्थ को जाउछन्ती सेटार मध्य तार श्राद्ध करुथांती। एवं भ्रमण स गोकर्ण स्वपुरं समुपेयवान् रात्रो गृहांगने स्वस्तु मागतो लखितः पैरे। यही पूरे भ्रमण करी गोकर्ण निज नगर को फेरिले एवं अन्य मानक दृष्टि न पड़िया पाई रातिरे सीधा निज घर को आसी अगणारे सोई पड़िले। रातिरे कौन बे गोकर्ण आसिले से काउ कमे देखा न दे आसिले तार कारण होची ना गोकर्ण जानिथिले मो भाई धुंधुकारी गाँर सबू लोक को कष्ट देछि। सी एमती कौन घर नाई जा घर से चोरी न करिछि एमती कौन घर नाई जा घर से पशि डरई धमकई मारधर न कर तेणुक भाईर ते कुकर्म देखी बहुत लज्जा लगे गोकर्ण को कहला मो भाई एमती सब काम करछि तार गुण गलाप मु को मुहरे मो भाईर सब काम शुणिबी आ मुह देखेबी। तेणुक गोकर्ण राति लुचि छपी निज घर को आसी पहुंची गला क्या देखा देलानी से नाजरे क्या देखा देले नाही। तो सी आसिक रात शोच अगणार आसिक शोई पड़ते कौन है ना यही पूर्वे भ्रमण करी गोकर्ण निज घर को फेरिले अन्य मान दृष्टि न पड़िया राति सीधा निज घर को आसी अगणारे शोई पड़िले। तत्र सुतं स विज्ञाय धुंधुकारी स्वबान्धवन् निस्सार्थे दर्शयामास महारुद्रतरं वपुः। जेतला गोकर्ण निज अगणारे शोइचंती से समय धुंधुकारी प्रेत निज रूप धारण कला केतला वायु रूप धारण कला केतला सिंह रूप धारण कला केतला मेंढा रूप धारण कला केतला विकटा रड़ी कला एते सब करी गोकर्ण को डरेवा को लगे। गोकर्ण सिद्ध पुरुष सी जानी पारे सी गोटे प्रेत आसी तेणुक सी डरोची तेणु से पचारे सेठारे से निज भाई शोई देखी प्रेत जोनि पाई धुंधुकार निजर विभिन्न विकट रूप देखा लगिला। अक्ष्वर्णेशः सकृधस्ति सकृच महिष भवत् कत्रो शक्रुन्द्रियः शक्रुजाग्निः पुनः सह पुरुष भवत्। से केतल महिष हो जाउछि केतल गाई हो जाउछि केतल मनुष्य रूप धारण करुछि। से केबे मेंढा तो केबे हाथी केबे तो महिष तो केबे इंद्र पुणी केबे अग्नि रूप देखाइला शेषरे से मनुष्य रूप देखाई देला। वैपरीत्यम् इदं दृष्ट्वा गोकर्ण धैर्य संयुक्तः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चितार्थ तमं ब्रवीत्। यहीपरि स्वभाव अस्वाभाविक रूप देखी गोकर्ण जानीगले जे से निश्चय गुक एक दुर्गति प्राप्त जीव तेणु से साहस में पचारे। गोकर्णवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रो कुतो जातो दशामि मां किं वा प्रेतः पिशाच वा राक्षसो असति संसनाः। गोकर्ण कहले तू किए रातिटारे एपरि भयंकर रूप देखाउछु काहींकी तोर एपरि दशा काहींकी हैला तू प्रेत ना पिशाच ना कौन राक्षस मते तोर सब कथा खोलिगिरी कह। तो सुतोपाच कहउचंदी कौन एवं पृष्ठस्तदातेन रुरोद्वचः पुनः पुनः अशक्त वचन चार संज्ञमात्रं चकार। जेतला गोकर्णकर कथा शुणी धुंधुकारी जानी पाला ये मोर भाई मते निश्चय साहाय्य करिव तेणुक धुंधुकारी अति जोर रे क्रंदन कला
मात्र क्रंदन करने समय से किसी कहवाक चाहूँगी मात्र किसी कहीपारुनी कारण एते पापी से तार वचन भी हर तेणुक गोकर्ण कौन कले ना गोकर्ण यहपरी प्रश्न शुणी से बारंबार जोर से कांदीबा लगिला तार तो किसी कहबार शक्ति नाला तेणु से केवल ठार द्वारा जनवाक चेष्टा कला तापर गोकर्ण कौन कले ततो अंजल जलम कृत्वा गोकर्ण स्तमुदैरयत तस्येकहतः पापसौ प्रवक्तु मुपचक्रमे गोकर्ण निज हस्तरे मंत्र जल मंत्रित करी से धुंधुकारी प्रेत उपरकू फोपाड़ी देले धुंधुकारी प्रेत भाव धुंधुकारी टिके पाप खंडन हो गला से किसी कहवाक लगिला ता देखी गोकर्ण अंजलि रे जल नहीं से जल को अभिमंत्रित करी ता उपरकू छेटी देले ता द्वारा धुंधुकारी पाप किसी अंश खंडन हो गला एथर से कहवाक लगिला प्रेत वाच अहम भद्रा तदीयस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मं तम आश्रितं मया प्रतिकला हे भाई गोकर्ण मु तुमर बड़ भाई धुंधुकारी मो जीवन काल भितर ब्राह्मण जन्म पाइली ब्राह्मणत्व कर्म हरईदेली त्रिसंध्या गायत्री कली नहीं बहुत अन्याय कली वेश्यासक्त गली जुआ खेलिली एते सब पाप कली एते सब पाप कला परे वेश्या मन मत आसी राति अधरे मारिदेले मु न मरिया फल मो पार्टी रढ़निया करी मते छटपट करी मारिले ये छटपट मारिया फल मु विराट बड़ प्रेत हो जाइछि तेणुकर भाई मु तुमको हाथ जोड़ी क्षमा मागुची मते शीघ्र हाथ जोड़ी कहूँ मते शीघ्र यही प्रेत जनरू उद्धार कर मुझे तुमर भाई मो ना धुंधुकारी मु मो निज पाप कर्म मोर ब्राह्मण तो नष्ट करदेली कर्मण नास्ति संख्यम मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानं हिंसकः सोहम स्त्रीभिः दुखेन मारितः मु केते जे कुकर्म करिछि तार हिसाब नाही मु अत्यंत अज्ञान रे माती थिली तो लोकों प्रति बड़ हिंसाचरण करुथिली शेष रे बेश्या मान मते दारुण जातना दे मारी देले भाई मोरे दुख कथा सुनी मते निश्चय प्रतिजन उद्धार आपण करंतु अतः प्रेम प्रेतत्वमापनो दुर्दशं च वहामह्यं वाताहरेण जीवामि दैवाधान फलदया तेणु मुझे प्रेतजन पड़ी एपरी दुर्दशा भोगुची एबे वैव बसतः कर्मफल भोग करी मु केवल वायु भक्षण करी बंची भाई मते शीघ्र एथुरु उद्धार कर अहो बंधो कृपा सिंधो भारतमाशुमोचय गोकर्ण वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत् भाई तू तो दयार सागर मोर प्रकार कौन से प्रकार मते प्रेतजन उद्धार कर धुंधुकारी सकल बता शुणी गोकर्ण कहले गोकर्ण तार निजरा दुख कष्ट दुख कथा सान भाई धुंधुकारी तार निजर दुख कथा ता सान भाई गोकर्ण को सब कहला कहला भाई तुमर बंधु तुमर सब किछि तेणुक भाई तू मते प्रेतजन निश्चय किछि उद्धार कर कौन किछि उपाय कर गोकर्ण वाच तदर्थं तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तद कथं नैव मुक्तसी मम सर्जा विदं महत् गोकर्ण कहते अरे भाई तू मरीगला परे मु खबर पाइली खबर पाइला मु जाई गयार पिंडदान कली जो जगह तीर्थ जाए तो मु तर्पण करे पिंडदान करे मते आश्चर्य लगुची एते पिंडदान कला पर भी तू किमती तोर मुक्ति हेला नाही गया श्राद्धन मुक्ति से दुपयो ना परस्विह कि विधेयं मया प्रेत त्वं वद सविस्तरम् मुझे गया श्राद्ध कला पर तोर जदि मुक्ति पाइला मते किसी मुंडरे बुद्धि पशुनी तोर मुक्ति पाइबार अलग कौन उपाय जेते पाप कले भी गया श्राद्ध कले
प्रेतर मुक्ति पाए मात्र मो गया श्राद्ध कर तोर मुक्ति ना। गोकर्ण कहले भाई मु तुम गया पिंडदान कली तथापि तुमर प्रेतजन मुक्ति है ना किपरि मत बड़ आश्चर्य लगुच। जदि गया श्राद्ध करने फल तुमर मुक्ति है ना तेज तो अन्य कौन उपाय नहीं। अच्छा तुम्हें सब कथा खोली कह मुझे तुम कौन करी। तार प्रेत कहला प्रेत बाच गया श्राद्ध सत्यनापी मुक्त में न भविष्यति उपाय परम क्वचि तम विचारय सांप्रतम। प्रेत कहूँ भाई तू गया श्राद्ध कले भी मोर मुक्ति मिलबनी, तू 100 गया श्राद्ध कले भी मोर मुक्ति मिलबनी। मु जीवन भितर एते पाप करिछि ए पापर कहूँ सीमा नहीं। यही पापर प्रायश्चित गया श्राद्धर किछि काम करबनी। 100 गया श्राद्ध कले भी मोर मुक्ति मिलबनी। मो मुक्ति तो 100 गया श्राद्ध कले हम ना। तुम्हें यार अन्य किछि उपाय चिंता कर। इति तद वाक्य माकर्ण्य गोकर्ण विस्मयं गतः सत श्रीधने मुक्ति सेद साध्यं वचनं तव। प्रत्येक कथा शुणी गोकर्ण बड़ा आश्चर्य हो लगिला। से कहले जदि 100 गया श्राद्धरे भी तोते मुक्ति मिल पारिब नाही तेबे तो तुमरा मुक्ति असंभव। इदानीं तो निजं स्थान मातिष्ठ प्रेत निर्भयः मुक्ति साधकम की चिदाचरिष्ये विचार्य जाओ वर्तमान तुम्हें निर्भय हुई निज स्थान रह मु विचार कर तुमको मुक्ति पाई अन्य किसी उपाय कही। तबरे गोकर्ण धुंधुकरी कहते देख भाई तोर तो मु जहाँ करिया कथा सबू कली, गया श्राद्ध कली, तीर्थरे तो तर्पण कली, पिंड दान कली, सब कली। जो तोर मुक्ति है मुझे कौन कर तू गोटे काम करे तू बर्तमान निर्भर जेठू जा राति मत तू विकल रूप धरे डराहरा करे ना। तू तो जगह को जा तोर मुक्ति मुझे सका किसी चिंता करी तेणुक तू राति तो निर्भय रह मत राति विकल रूप देखे डराहरा करना तू निश्चय तो स्थान को चली जाए। ता शुणी धुंधुकारी प्रेत सेठारु चली गला। धुंधुकारी निज स्थान तेनादिष्ट ततो गतः गोकर्ण चिंतयामास तम रात्रिन तद्यध्यगात्। गोकर्ण कथा शुणी धुंधुकारी सेठारु निज स्थान को चलीगला। गोकर्ण राति सारा विचार कले किंतु बुद्धि को कौन उपाय जुटिला नहीं। प्राप्तस्तमागतं दृष्ट्वा लोकः प्रीत्या समागतः तत्सर्वं कथितं तेन जजातं च यथा निशि। सकाळे गोकर्ण आसीसंती शुणी लोके आनंदित होई तांको देखिबा को चली आसिले। राति जहाँ सब घटिला से सबू गोकर्ण सब विषय गाँ लोक को शुणाई देले। विद्वासो जोगनिष्ठाश्च ज्ञानी ब्रह्मवादिनः उन्नति नैव्यते पश्यन्तः शास्त्र संचयान। घटना शुणी लोकों भितर जो माने विद्वान जोगनिष्ठ ज्ञानी वेदज्ञ थिले सेमाने भी अनेक शास्त्र उल्टाई धुंधुकार प्रेतजन मुक्ति उपाय खोजिले किंतु तार मुक्तिर कौन उपाय मिलला नहीं। ततः सर्वे सूर्यवाक्यम तन्नुक्तो स्थापितं परम गोकर्णं स्तंभनं चक्रे सूर्य वेगस्य वै तदा। शेषे समस्ते निर्णय कले जे सूर्य नारायण जहाँ आज्ञा देवे ताही करने को पड़ो। सब ज्ञानी लोक मान मुंडे किसी पशिला नहीं धुंधुकारी प्रेतर मुक्ति पाइबा तो से सब एक स्वर कहले जे सूर्य देव जहाँ कहे सी ही हम। गतिरोध तेणु गोकर्ण निज तपोबल सूर्य गतिरोध करी स्तुति कले भगवान आपण होते सारा संसार साक्षी मु आपण को नमस्कार करुछि। आपण कृपा करी
धुंधुकारीर मुक्ति उपाय कहतु। गोकर्णर प्रार्थना शुणी सूर्यदेव दूर ही षष्ठ शब्द कहीदेले श्रीमद भागवत पाठ कले तार मुक्ति हो पारे। तेणु तुम्हें भागवत सप्ताह अनुष्ठान कर। सूर्यंकर से धर्ममय वचन सेठारे उपस्थित थिबा समस्ते शुणिबाको पाइले। ततः सर्वे सूर्यवाक्यं तन्मुक्तो स्थापितं परं गोकर्णं स्तमनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। तुभ्यं नमो जगत साक्षीन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं त्वच्छ्रुतं दूरतः सूर्य स्पष्टमित्यभ्याभासत्। श्रीमद्भागवत निकिन्ह सप्ताह वाचनं कुरु इति सूर्य वचः सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतम्। श्रीमद्भागवता निक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतम्। सर्वे अब्रून् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरद्वितं सर्वे अब्रून् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं तिदं गोकर्णं निश्चयं कृत्वा वचनार्थं प्रवर्तितः। समस्ते कहला पर गोकर्ण निजे चिंता कले जे निश्चय मु भागवत कथा करी। समस्ते कहले हाँ हिया जत्नपूर्वक तार स्थिर कर ता अत्यंत सरल उपाय। तेणु गोकर्ण भागवत कथा शुणवा निमंते मनस्थ करी तदनुसार प्रस्तुत होई गले। तत्र श्रवणार्थाय देश ग्रामा जना जजुः पंगन्ध वृद्धमन्दाश्च तपि पापक्षया वै। भागवत चर्चा शुणवा लगी देशर विभिन्न स्थानरू ग्रामरू बहु लोक आसी रुंड हेले, किंतु पंगु अंध वृद्ध मंदबुद्धि लोक मध्य निज निजर पाप क्षय करने को सेठर आसी पहुंची गले। समाजस्तु महान् जातो देव विस्मय कारकः जद्दैवासन्नमयस्तमस्ताय गोकर्ण कथायत कथां। एथर एते भिड़ जमीगला जे ता देखी देवता मध्य आश्चर्य हो गले। जेतेबेले गोकर्ण व्यासासने बसी भागवत कथा कहबाक आरंभ कले सेतेबेले से प्रेत मध्य सेठर आसी पहुंची गला। एबे जणे बोली केउठी बसियो बोली स्थानटीए खोजिला। एपरी खोजी खोजी से देखिला जे गोटे 7 गंठिया पोल्ला बाउंस डेरा होईछि। सा प्रेतोपि तदायातः स्थानं पश्यन्नीतस्ततः सप्त ग्रन्थियुक्तं तत्र पश्यत किचकमुचितं तनुच्छिद्रमावेश्य श्रवणार्थं स्थितो हास्यो वातरूपीं स्थितं कर्तु मशक्त वंशमाविशत्। से कौन कला ना तेंदुकारी प्रेत से 7 गंठिया वंश भितर पशिगला। तार वायव्य शरीर जो से गंठीर ऊपर पट दे से भितर पशिक रहा, तलपट दे भितर पशिक रहा। से बाउंसर तलपट दे पब बाटे पशि जाई भागवत कथा शुणु बोली बसी पड़ला। वायुरूप होइथिबारु से तो बाहर केउठी बसी पारला नाही, तेणु से बाउंस भितर पशि गला। वैष्णवं ब्राह्मणं मुखं श्रोतरं परिकल्पसः प्रथम स्कंदतः स्पष्टमाख्यं धेनुजो करत्। गोकर्ण जड़े वैशिष्ट ब्राह्मण को मुख्य श्रोता कले एवं भागवत प्रथम स्कंद ही षष्ठ शब्द रे भागवत शुणेबा आरंभ करदेले। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं
सोतारं परिकल्पसः प्रथमस्कन्दतः षष्ठमाख्यानं धेनुजो अकुर्वत् दीनान्ते रक्षिता गाथा तद्दा चित्रं बभूवः वैंसकग्रन्थि भेदो भृतं सशब्दं पश्चातं शतं गोकर्ण जने भी सेदिन संध्याकान विरति समय सेठारे एक विचित्र घटना घटिला। सभारे बसथिबा लोके देखू से बाउंसर गोटे गंठी हठात ढो शब्द करी फाटीगला। द्वितीय ही तया सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनं तृतीय ही तया सायं तृतीय ग्रंथि भेदनं एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनं कृत्वा स द्वादश स्कंद श्रवणात् प्रेतातं जहो दिव्य रूपधरो जात स्थूल सिदामण्डितः पीतवास घनश्यामो मुकुटी कुण्डलान्वितः दिव्य रूपधरो जात स्थूल सिदामण्डितः पीतवास घनश्यामो मुकुटी कुण्डलान्वितः। 7 दिन कहला ना से द्वितीय दिन संध्यार मध्य बाउंसर द्वितीय गंठी फाटीगला। तृतीय दिन ठीक से तृतीय गंठी फाटीगला। एहीपरि भाव में 7 दिन में 7टी गंठी फाटीगला। धुंधुकारी द्वादश स्कंद भागवत श्रवण करी पवित्र हो फल प्रेत जनर मुक्त होईगला एवं दिव्य रूप धारण करी समस्त सम्मुख में प्रकट होला और ताहार मेघ समान श्यामल शरीर पीतांबर तुलसीमाला सुशोभित होता है। तार शिर मनोहर मुकुट तथा कर्णरे कमनीय कुंडल झलसु थाए। दिव्य रूपधरो जात तुलसीदामण्डितः पीतवास घनश्याम मुकुटी कुण्डलान्वितः नमाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत त्वयाहं वचितो बन्धो कृपया प्रेत कस्मलात् धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्णलोको फलप्रदः धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्णलोको फलप्रदः कंपते सर्वपापानि सप्ताह श्रवण स्थिते अक्वास्मं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति आद्रं शुष्कं लघुस्थूलं कर्मभिः कृतं श्रवणं विदहेत पापं पावकः समिधो यथा अस्मिन् वै भारतवर्षे सूरिभिर्देवसंसदि अकथा श्रावणं पुष्पं निष्फलं जन्म कृतितं किं महत् रक्षितेन सुपुष्टेन बलियसा मधुवेन शरीरेण सुखशास्त्रं कथां विना अस्ति स्तम्भं स्नायुबद्धं
मांस शोणितेलेपितं चर्मानबधनं दुर्गन्धं पात्रं मूत्र पीयूषो यः जराशोको विपाकीर्तिं रोगमन्दिरमातुरं दुष्करं दुर्धरं दृष्टं सदसं क्षणभङ्गुरं कुर्मी वीरभस्मसङ्गातं शरीरमतिवर्णितं अस्थिरेण स्थिरं कर्म कृतोऽयं साधयन् हि जत प्राप्तः संस्कृतं चार्णं स्वयं तच्च विनश्यति तदीय रससम्पुष्टे कायिका नाम नित्यता सप्ताह श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दश निवृत्तार्थ मे तदेव हि साधनम् बुद्बुदा इव तोयसु मसला इव जन्तुषु जायन्ते मरणाञ्चैव कथा श्रवणवर्जिताः जडस्य शुष्कवंशस्य जत्र ग्रन्थि विभेदनं चित्रं किमु तदाचित् ग्रन्थिभेदः कथा श्रवात् भिद्यते हृदयग्रन्थि स्मद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृति संसार कर्द्यमाले प्रपक्ष्यालन पटायसी कथा तीर्थे स्थिते चिते मुक्तिरेव बुधे स्मता एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमतदा वैकुण्ठवासी भुक्तिजं प्रस्तुरदीप्ति मण्डलम् सर्वेशं पश्यतं भेजे विधानं धुन्दुलीसुतः विमाने वैष्णवान् चिर्क्ष्य गोकर्ण चाव्यं ब्रवीत् गोकर्णवाच अत्येव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां जुगपत कृत्यं श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रभुवन्तु हरिप्रियाः हरिदासुचुः श्रवणस्य विभदेन फलभेदो अत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वेणी तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानदम् सप्तरात्रमुपस्यैव प्रेतनं श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रेमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो कि हतो मन्त्रो विग्रचितो हतः जपः व्यग्रचितो हतः जपः वैष्णवो हतो देशो हतं साधमपात्रकं
हतम श्रुति दानमचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु अस्मिन् दिन तभावना मनोदोष जयश्चैव कथयं निष्फलामतिः एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलम् पुनः श्रवन्ते सर्वासं वैकुण्ठे वसति ध्रुवम् गोकर्ण तव गोविन्द गोलोकं द्यास्यति स्वयं एवमुक्त्वा जुजुः सर्वे वैकुण्ठं हरे कीर्तनाः श्रावणे मासी गोकर्ण कथामृते तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूय श्रवणं तैः कृता पुनः कथा समाप्तजातं श्रूयतं तद च नारद विमाने सह भक्तस्य हरिरावर्बभूतः भुवः जय शब्दा नमः श्रद्धास्त्रासनं बहवस्तदा पंचजन्य ध्वनि चक्रे हर्ष तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु सामलिङ्गा कोरात सदृशं हरिः श्रोतॄन् क्यास्ति पंचजन्य ध्वनि चक्रे हर्ष तत्र स्वयं हरिः गोकर्ण तु समालिङ्ग्या पुरात सदृशं हरिः श्रोतॄन् ज्ञान घन श्यामेन पीतकोशय वाससः किरीटिनः कुण्डलिनस्ता चक्रे हरिः क्षणाम् तद्ग्रामे जे स्थिता जीवा स्वास्वाचण्डला जातयः विमानो स्थापितोस्तेऽपि गोकर्ण कृपया तदा प्रेषिता हरिलोकते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेश गोपाल गोलोकं गोपवल्लभम् कथा श्रवणन्तः प्रीते निर्जजो भक्त वत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन तानीता गोलोकं योगी दुर्लभम् यत्र सूर्यास्य सोमस्य सीदानं न गतिः कदा तं लोको हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात् गोमूत्र तेकिंफल वृन्दावजलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितम् जकर्णे गोकर्ण कथा क्षरोजैः पीतश्च ते गर्भवता न भूयः वातम्बुपर्णासन देह शोषणिं स्थापिभोरुग्रीरकाल सञ्चितैः योगिसं सञ्जाति नता गतिं वै सप्ताहग्रथा श्रवेण न जन्ति जाम् इतिहामसिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्द परिप्लुतः आख्यानमेतत् परं पवित्रं सूत्रं सकृदे वै विदहेद भवम् श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्ति मावहे नित्यं सुपाठादान दुर्लभम्।
ତା କହିଲା ଏହିପରି ଭାବେ 7 ଦିନରେ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଗଲା। ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରି ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରେତ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଗଲା ଓ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ତାହାର ମେଘ ସମାନ ଶ୍ୟାମଳ ଶରୀର ପୀତାମ୍ବର ଓ ତୁଳସୀ ମଳାରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଥିଲା। ତା ଶରୀର ମନୋହର ମୁକୁଟ ତଥା କର୍ଣ୍ଣରେ କମନୀୟ କୁଣ୍ଡଳ ଝଲସୁଥାଏ। ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ଭାଇ, ତୁମେ କୃପା କରି ମୋତେ ପ୍ରେତ ଯୋନିର ଯାତନାରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲ। ଏହି ପ୍ରେତ ପୀଡ଼ା ନାଶକାରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସତରେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଉଥିବା ଏହି ଭାଗବତର ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ। ଧନ୍ୟ ଭାଗବତୀ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେତ ପୀଡ଼ା ବିନାଶିନୀ ସପ୍ତାହୋପି ତଥା ଧନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଲୋକ ଫଳପ୍ରଦଃ କମ୍ପତେ ସର୍ବ ପାପାନି ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ସ୍ଥିତେ अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चयं करिष्यति। ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣର ଯୋଗ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପାପ ମାନେ ଏଥର ଭାଗବତ କଥା ଆମକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ଭାବି ଭୟରେ ଥରି ଉଠନ୍ତି। କମ୍ପତେ ସର୍ବ ପାପାନି ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ସ୍ଥିତେ ଅକାସ୍ମଂ ପ୍ରଳୟଂ ସଦ୍ୟ କଥା ଚୟଂ କରିଷ୍ୟତି। ପାପ ଡରି ଯାଆନ୍ତି। आद्र शुष्कं लघु स्थूलं बङ्गन्नः कर्मभिकृतं श्रवणं विदहेत पापं पावकः समिधु यथा। अग्नि जेपरी कंचा सुखिला छोट बड़ सब प्रकार काठ को जाली दिए, यही भागवत श्रवण सेपरी मन वचन कर्म द्वारा कर नुआ पुराणा छोट बड़ सकल प्रकार पाप भस्म कर दिए। अस्मिन् वे भारतवर्षे सुरभि दर्भ संसदि को कथा श्रवणं कुस्मन् निष्फलं जन्म कृतिनम्। विद्वान माने देवता मान सभारे कहते यही भारतवर्ष जो लोक श्रीमद भागवत शुणी नाही तार जन्म वृथा बोली जान। अस्मिन् वे भारतवर्षे सुरभि दर्भ संसदि अकथा श्रवणं पुष्पं निष्फलं जन्म कीर्तितं। किं महतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलियसा अधुवेण शरीरेण सुखशास्त्र कथं विना। अनन्य शरीर प्रति आसक्त होई मनुष्य ताहाको हुष्टपुष्ट और बलवान कर दे पारे। तथापि से जदि भागवत श्रीमद भागवत कथा न शुणिला तेबे ही शरीर किबा लाभ मिलिब। अस्ति स्तंभं स्नायुस्तंबुद्धं अस्ति स्तंभं स्नायुबद्धं मांस शोणि तलेपितं चर्माबधनं दुर्गन्धं पात्रं मृत्यु पीयूषोऽहम्। अस्थि ही यही शरीर को आधार स्तंभ। यह स्नायु और नाड़ी रूप रज्जुरे बंधा होइछि एवं ऊपर मांस और रक्त लेप दे सब गुड़ चमड़े घोड़ाई दी जाइछि, किंतु यह मलमूत्र भांड होइथिबारु यार प्रत्येक अंगरु दुर्गंध बाहरुछि। जरा शोक विपाकर्तं रोग मंदिर मातुरं दुष्करं दुर्धरं दुष्टं सदसं क्षणभंगुरं। वृद्धावस्था शोक हेतु यह होची परिणाम दुखमय पुणिया रोग मानकर घर। यही शरीर सर्वदा कौनसी ना कौनसी कामना रे आतुर रहे, या केबे भी तृप्त हुए नहीं। एभली शरीर धरी बंची रहिबा ही एक प्रकार भार तुल्य। यार प्रत्येक अंशरे दोषपूर्ण हो रही एवं नष्ट हो जिबाकू याको गोटिए क्षण भी लागे नहीं। कुरुमि वीरभस्म संगां संगान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्मं कृतोयं साधयन् हि। शेष में जदि आपको पोती दि जाए तेबे एथुरु कीट जन्म हो जाती। जदि आपको कौन पशु खाई दिए तेबे से तार विष्टारे परिणत हो जाए एवं यहाँ अग्नि जाली से पाउंस परिणत हो जाए।
ଏହା ଏପରି ତିନି ପ୍ରକାର ଗତି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶରୀର ଏପରି ବିନାଶଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶାଶ୍ୱତ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଏହିପରି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ନ ହେଉଛି କାହିଁକି? सप्ताह जत् प्रातः संस्कृतं चार्णं सायं तच विनश्यति तदीयरस समुष्टे कायका नाम नित्यते। सकाळे रंधा होइतिबा अन्न संध्या बेलକୁ पची नष्ट हो जाए, सेपरि अनित्य अन्न रसरे पुष्ट होइतिबा ई शरीर किपरि बा नित्य होई पारिबो। जत् प्राप्तः संस्कृतं चार्णं सायं तच विनश्यति तदीयरस समुष्टुमे ससंपुष्टे कायका नाम नित्यता। सप्ताह श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोष निवृत्तार्थे मे तदेव हि साधनम्। यह लोक रे भागवत सप्ताह श्रवण कले अति शीघ्र भागवत प्राप्ति हो जाई पारे। तेणु सकल प्रकार दोष निवृत्ति निमंते यह ही एकमात्र साधना। बुद्बुदा इव तो यशु मशका इव जंतुषु जायते मरणाचैव कथा श्रवण वर्जिताः। जो माने भागवत कथा शुणती नाही सेमान तो जल रे बुद्बुद फटका परी एवं जीवन को मध्य मशा परी केबे नाश हेबा निमते ही जन्म होई थांती। जड़स्य शुष्क वंशस्य जत्र ग्रंथि विभेदनं चित्रं किमु तदा चित्र ग्रंथि भेद कथा श्रवात्। जो भागवत श्रवण रे प्रभाव रे जीवर निर्जीव तथा सुखिला वंशर गंठी मध्य फाटी जाए ताको श्रवण कले चित्तर गंठी खोलीजिव केउ बड़ कथा बाबा। विद्यते हृदय ग्रंथि स्वस्लिद्यन्ते सर्व संशयाः कियन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवण कृते। भागवत सप्ताह श्रवण कले मनुष्यर हृदय पड़ी गंठी खोली जाए, तार समस्त संशय तुटी जाए और सकल क्रम क्षीण हो जाए। संसार कर्दमाले प्रदक्षालन पटियसी कथा तीर्थे स्थिते चिते मुक्तिरेव बुद्धि श्रुत्वा। ये भागवत कथा रूपक तीर्थ संसार कलुष धोई देवार अत्यंत दक्ष। विद्वान माने कहती भागवत कथा जितेबाला हृदय रे स्थान पाई जाए सेतेबाला मनुष्यर मुक्ति हो जिबा निश्चित बोली बुझिबाकू हेबो। एवं ब्रुवती वै तस्मिन् विमानमागमतदा वैकुंठवासी भृजुक्तं प्रस्तुर दीप्ति मंडलम। धुंधकारी परि कहको हठात आपे वैकुंठ आसीथिबा गोटे विमान ओल्हाई पड़िला। सेथिरे वैकुंठवासी पार्षद माने मध्य बसी थांती। सेई विमान रे चतुर्दिग रे मंडलाकार आलोकर विच्छुरित होउथाय। सर्वेशं पश्यतं भेजे विमानं धुंदुली सुतः विमाने वैष्णवान वाक्य गोकर्ण वाक्यम ब्रवीत। समस्त संबक्षर धुंदुली से विमान रे चढ़ी गला। सेतेबेले विमान सहित आसीथिबा पार्षद मान को गोकर्ण पचारिले। गोकर्ण वाचम अतैव बहवः सन्ति सत्य श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषं जुगवत कृतः। गोकर्ण कहले भगवान प्रिय पार्षदगण एठारे आमर अनेक शुद्ध हृदय श्रोता अछंती। सेमान निमते आपण माने एका बेले के बहुसंख्य विमान नहीं आसले नाही काहीकि? मो देखिबारे एठारे समस्ते समान भाव रे भागवत कथा सुनिले अथच फल मिले बेलू एपरी प्रभेद घटिला किपरि? आपण माने यार कारण बुझे दियंतु। अत्रेव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः
आनीतानि विमानानि न तेषां जुगपत कृतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलाभेदः कुतो जातः प्रभुवन्तु हरिप्रियः हरिदासुचुः श्रवणस्य विभदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वे कथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानदम्। भगवान सेवक मैंने कहले हे मानव श्रवण भेद ही होची फल भेदर कारण। एक ठीक जे समस्ते समान रूपे श्रवण कले किंतु सेमाने धुंधुकारी परी भागवत कथा को मनन करना एथिमे समस्ते एक साथी रे श्रवण करथिले मध्य फल रे प्रभेद रही गला। सप्तरात्र मुपोष्यव प्रेतन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचिते कृतं भृशं। प्रेत 7 दिन पर्यंत उपवास रही भागवत प्रवचन श्रवण करुथिला। ता शुणुथिबा विषय को स्थिरचित रे सब मनन निनिध्यासन मध्य करिथिला। अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संगिधो हि हतो मंत्र व्यग्रचित हतो जपः। जो ज्ञान दृढ़ हुए नहीं ता व्यर्थ हो जाए। ता छड़ा मनोजोग न हेले श्रवण रे संदेह रखिले मंत्र रे एवं चित्त चांचल्य रखिले जपर मध्य कोनसी फल मिले नहीं। अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं सदिग्धो हि हतो मंत्र व्यग्रचित हतो जपः। अवैष्णव हतो दस्यो हतं स्वधम पात्रकं हतं श्रुतिये दानमचरं हतं कुलम्। वैष्णवहीन देश अपात्र कर दी जाउथिबा श्राद्ध भोजन अश्रोत्रिय को दिया जाइथिबा दान एवं आचारहीन कुल सब नष्ट बा निष्फल हो जाए। विश्वास गुरु वाक्यसु स्म अस्मिनि दीन तो भावना मन दोष जयशैव पथियां निश्चलामति। गुरु वाक्य विश्वास निज भितर दैन्य भाव मनर दोष दुर्बलता उपरे विजय एवं चित्तर एकाग्रता इत्यादि नियम पालन करी जदि भागवत कथा श्रवण करा जाए तेबे श्रवणर यथार्थ फल मिलता है। जदि यही श्रोता माने एपरि भाବରେ पुनर्बार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करिवे तेबे समस्त को निश्चय वैकुंठ प्राप्ति हब। एवमादि कृतं चेत स्यात् तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवन्ते सर्वेशं वैकुंठे वसति ध्रुवम्। गोकर्ण तव गोविंद गोलोकं दस्यति स्वयं एवं मुक्त्वा जजुः सर्वे वैकुंठं हरि कीर्तनाः। से गोकर्णवास आपण तो भगवान स्वयं आसी तांको उद्धार गोलोकधाम को नहीं जिवे। एथिरे कही सेई पार्षद माने हरि कीर्तन करी करी विमान को नहीं वैकुंठ धाम को चली गले। श्रावणे मासी गोकर्ण तथा मुचे तथा पुनः सप्तरात्रावतीं भूयः श्रवणं तयि कृतं पुनः। श्रावण मासरे गोकर्ण पुणी सेही परि सप्ताह क्रम रे भागवत चर्चा कले एवं सेही श्रोता माने ताहा सुनिले। कथा समस्तो सजितं श्रूयतं तत्स नारद। हे नारद भागवत सप्ताह समाप्ते हो जहा हेला सुना। विमानिहि सह भक्तेस्य हरिरावर्बभूतः जय सदा नमः श्रद्धास्तत्रासन बहवस्तदा। तेरे विमान सहित भक्तों मेल स्वयं भगवान सेठारे अभिभूत हो गले। चतुर्दिगर खूब जोरे जय जयकार नमस्कार ध्वनि मन हेबाकू लागिला। पंचजन्य ध्वनि चक्रे हर्तात्र स्वयं हरि
गोकुलं तु समालिङ्ग्या करत सदृशं हरिः। से क्षणक भितरे समस्त श्रोता को भगवान स्वयं आनंदित हो निजर पंचजन शंख बजाइले एवं गोकर्ण को आलिंगन करी ठीक निज परी करदेले। श्रोतॄन्यान घन श्यामन पीत कोशय वाससः किरीटिन कुंडलीनस्तथा चक्रे हरि क्षणा। से क्षणक मध्य अन्य समस्त श्रोता को मेघ समान श्याम वर्ण करदे पीठ पाट पीतम्बर तथा किरटी कुंडलादीर विभूषण करदेले। तद्ग्रामे जे स्थिता जीवा स्वचंडाल जातयः विमान स्थापितोऽस्त्यपि गोकर्ण कृपया तदा। से ग्राम कुकुर चंडाल पर्यटन जिते सब जीव थिले समस्त गोकर्ण कृपारू विमान मानक चढ़ाई दिगला एवं जोठी की जोगीजन जाइथांती सेमानको से भवधाम को पठाई दिगला। प्रेषिता हरिलोके जे जत्र गच्छन्ति जोगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोपालं गोपवल्लभं कथा श्रवणतः प्रीतो निर्जाजो भक्तवत्सल। एपरि भाव भक्तवत्सल भगवान श्रीकृष्ण भागवत वर्त चर्चा श्रवण रे प्रसन्न होई गोकर्ण साथी धरी गोपाल बालक मानकर प्रिय गोलोकधाम को चलीगले। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा पृष्ठेन त्यानीतं गोलकं जोगी दुर्लभम। पूर्वकाल अयोध्यावासी माने जेपरि भगवान श्रीराम सहित साकेत धाम को जाइथिले वर्तमान श्रोता माने सेहीपरि भगवान श्रीकृष्ण सहित जोगी दुर्लभ गोलक धाम को चलीगले। जत्र सूर्यास सोमस्य सीदनां गतिः कदा तं लोक हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात्। जो धाम को सूर्य चंद्र सिद्धिमान कदापि जाई पारंती नाही श्रीमद् भागवत श्रवण करिथिबारो श्रोता माने सेठाको चली जाई पारिले। ब्रूमोत्र ते किं फल वृन्दमुज्ज्वलं सप्ताह यज्ञेन कथा सुसञ्चितं कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरोजैः पस्तस्य ते गर्भवता न भूयः। हे नारद सप्ताह यज्ञ भागवत कथा श्रवण कले जो उज्जवल फल संचित हुए से विषय मुझे आपन को कौन कहबी। आहा जो निज कर्णपुटरे गोकर्णर भागवत कथा मृत गोटी अक्षर पान करते से मातृगर्भको आसिले नाही। बाताम्बोपन्नासन देह सौनै सप्तभिरुगैश्चर काल संचितैः योगीशः संजान्ति नतं गति वै सप्ताह कथा श्रवणेन जानती जाम। लोके वायु जल पत्र खाई शरीर सुखाई सुखाई किंबा बहु काल धरी घोर तपस्या करी करी किंबा योगाभ्यास करी करी मध्य जो गति पाई पारती नहीं श्रद्धालु माने भागवत सप्ताह श्रवण करिया द्वारा सहजरे से गति पाई जाती। इतिहास सीमं पुण्यम सांडिलोपी मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः। चित्रकूटे विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य मध्य ब्रह्मानंद मग्न होई परम पवित्र आख्यान पाठ करि आख्यान मेतत परम पवित्रं श्रुतं को सकृद वै विद विद हे बघौघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपठाद पुनर्भवं च। यह आख्यान अत्यंत पवित्र यह को थरे मात्र श्रवण कले मध्य समस्त पापराशि भस्म हो जाए। यदि श्राद्ध समय यह पाठ करा जाए तेरे ताहा पुणी पितृगण तृप्त हुअन्ति एवं यह नित्य पाठ कले मोक्ष लाभ हुए। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे
श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्धनम नाम पंचम अध्याय। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।